वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत दिन ये डिमांड किया कि मैम ये बताइए कि हम बीएड के लिए लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इजीली हमें लोन मिल जाए, क्योंकि आप इतने सारे बैंकों का चक्कर लगाना अब कम पॉसिबल नहीं होता है कि हम बहुत सारे बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं फिर भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। तो आज हम आपको एक स्कीम के बारे में बताएंगे जिससे क्या है कि आपको लोन मिल सकता है। हम आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आपसे छोटू सा रिक्वेस्ट, क्योंकि ये वीडियो 7 से 8 मिनट की रहने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बस इतना ही छोटा काम है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको vidyalakshmi.co.in पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोन के लिए अप्लाई आपको कैसे कैसे करना है पूरी स्टेप बताएंगे। तो ये इस तरीके का कुछ पोर्टल आ गया। पोर्टल आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे न्यू यूजर और रजिस्टर्ड नाउ, तो यहाँ पे न्यू यूजर है तो रजिस्टर्ड नाउ कर लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और ये कैप्चा डालिएगा और यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। इस तरीके से आप आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल जाता है, वहां से जाकर आपको लिंक जनरेट होता है। वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे के भीतर ही, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपको वहां पे मेल चला जाएगा। उस मेल पर जाइएगा तो आप वहां क्लिक कर फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि रजिस्टर्ड आपको दिख रहा होगा। सिंपली इस रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जा रहा है, लॉगिन क्रिएट योर अकाउंट, यानी कि जैसे कि हमने अकाउंट नहीं बना है एजुकेशन लोन के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारे चीज देख रहे हैं। तो अकाउंट जब आपने क्रिएट किया, यहाँ पे सब कुछ आपने पढ़ लिया। याद रखिएगा कि आपको ये सारी चीजें तभी ही आएंगी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि ये सारे चीज तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप इसके टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जस्ट वेट। आपको क्लिक कहाँ करना है, एक बार इसको क्लिक कीजिएगा, देन ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि बाद में लास्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस क्लिक रैप आप देख रहे होंगे, क्लिक रैप पर आपको क्लिक कर देखिए। आइए हम बताते हैं कि क्या है इसमें एक बार यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन है उसे पढ़ लीजिएगा और सिंपली ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आकर आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पढ़कर भरकर और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। इसके आगे की प्रोसेस हम जानते हैं। इसके आगे की प्रोसेस, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लॉगिन का आता है, तो यहाँ पे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक लॉगिन है, गवर्नमेंट लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको आने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर याद रखिएगा जब आपने आईडी पासवर्ड बनाया है उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस, जब आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, जब आप यहाँ पे सर्च फॉर द लोन, यहाँ पे बैंक आपको मिल जाएगा। न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ, यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड क्रिएट किया था यहाँ पे डालकर कैप्चा कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से लॉगिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वहाँ पे नीचे अप्लाई लोन, यहाँ पे आपको क्या करना है, होम गाइडलाइंस लोन अप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोन अप्लीकेशन फॉर्म खोलना है, क्योंकि आपको लोन लेना है। तो लोन लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके की यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, फिर चेयरमैन डायरेक्टर। लेकिन ये इसी केस में होगा जब आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में। कॉलेज वाले को आपको वहां पे जाकर जो डॉक्यूमेंट ये मांगेगा तो आपको कॉलेज से लेकर इसमें सबमिट भी करना पड़ेगा। फिर पार्टिकुलर कोर्स लोन, ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, फिल करनी है। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, गाइडलाइन फॉर इम्पोर्टेंट नोट्स, तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान से एक एक स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल कर लोन एप्लीकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये किसी बच्चे का है, यानी कि मिस्टर पंकज का ही है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बीसीए किया था, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपना फिल करोगे। बीसीए आपके कितने मार्क्स आए, वो आप अनएम्प्लॉयमेंट हो या एम्प्लॉयड हो। फिर यहाँ पे आपको यही नहीं, अपने पापा का भी बगल में ये होता है आपका और ये होता है आपके पापा का, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपकी इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, कितने, देखिए 1 लाख से इनकम कम मत डालिएगा, वरना वो आपको लोन देगा ही नहीं। किस बेसिस पर देगा, तो इस तरीके से। फिर आपने कहाँ से किया है, पैन नंबर क्या होगा, आपका डालना है, आपके अपने पापा का डालना है। या यहाँ पे बिहार से है, ये भी बिहार से है, जाहिर सी बात है। फिर एड्रेस है, तो ये आपका और आपके पापा का तो सेम ही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं कि ये अपनी सारी चीजें, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप दोनों सेम डाल सकते हो, आपका भी और अपने पापा का भी। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास कोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कितने साल का ट्यूशन फीस वगैरह, जितने साल में आप इसको चुकाना चाहते हैं उतने साल में आप चुका सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आने के बाद क्या हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट करते जाओगे, यही लोन एप्लीकेशन फॉर्म में ही है। फिर आपको एडमिशन ऑफ द कोर्स, जो आपने एडमिशन लिया है उसका क्या है, आपको प्रूफ डालना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ द इनकम, आपके पास इनकम का क्या स्रोत है वो डालना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट शेड्यूल द एक्सपेंस, जितनी भी है इसमें सब कुछ पढ़िएगा, इसमें सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं होती है। एप्लीकेशन, आपका फोटो डालना पड़ेगा, आपके पापा का भी फोटो डालना पड़ेगा। और ये चीजें अगर को गार्जियन, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सारी चीज क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट का यहाँ पे आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आने के बाद अगर फाइल आपने अपलोड कर लिया तो इस तरीके के फाइल आपकी 2 MB की होनी चाहिए। फिर मार्कशीट है, आप चूजन वो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चूज कर मोबाइल से भी फोटो क्लिक कर आप डाल सकते हो। प्रूफ ऑफ द एडमिशन कोर्स, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसका प्रूफ चाहिए। यही नहीं, BEd के लिए ही नहीं, किसी भी कोर्स के लिए आप इससे लोन आसानी से चाहे MBA हो, MCA हो, MTech हो, BTech हो, तो आप किसी भी कोर्स के लिए, लेकिन पैसे तो आपको चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रूफ ऑफ द इनकम, ये सारी चीजें हो गई। फिर है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो आपको इसमें क्या, देखिए ये सारी डिटेल जैसे ही आप फिल करोगे, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, पेरेंट्स बैंक का डिटेल्स आपने दे दिया, कोर्स डिटेल आपने दे दिया कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, फिर कॉस्ट ऑफ द फाइनेंस डिटेल भी आपने दे दिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स बस अपलोड करना है। फिर आपको ये लिखना है यहाँ पे मेरिट से हो या डायरेक्ट जो है सो आप एडमिशन ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरिट से हो तो यहाँ पे मेरिट से भरना। कितने साल का कोर्स होता है, इन्होंने BEd के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। फिर यहाँ पे जब आओगे तो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम सर्च करोगे आप, नेम आपको दिखा देगा। तो इनका जो है ये BEd कॉलेज था, इनका कॉलेज आसानी से मिल गया लोन में, तो इन्होंने इसको कॉलेज को सेलेक्ट किया है इसके नाम पर। फिर कर क्या रहे हैं ये, तो बैचलर ऑफ द BEd, यानी कि ये BEd कर रहे हैं तो इन्होंने BEd के लिए फिल किया है। डेट ऑफ द, कब से कब तक का इनका चलेगा सेशन, तो 21 से लेकर 23 तक है। उसके बाद इसको क्या करना है, सेव करना है और नेक्स्ट करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। आप स्टूडेंट है, अपने पापा का नाम, अपना नाम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपसे मांगेगा तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। फिर आपके पापा का और आपका दोनों का आप सेम इसमें डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना पड़ता है। तो इनका जो बैंक अकाउंट है इन्होंने वो डाला है, तो अपने पापा और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर दीजिएगा। और दोनों सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अलग ही हो। फिर आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, कौन सा है, फिर अकाउंट नंबर डालना है। और फिर यहाँ पे आपको कितने पैसे चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लायबिलिटी, यानी कितने आपने कोई लोन लिया है कि नहीं, कोई ऐसा लोन है कि नहीं, एनी अदर बैंक, कुछ भी ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे आप यस या नो पे क्लिक करोगे। फिर अगर आपको कुछ भी बैंक में है आपके कोई, तो वहां पे रिलेशन डिटेल्स भी आपको भरने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज। फिर नेक्स्ट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आर यू परस्यूइंग हायर स्टडीज इन इंडिया, तो यस या नो आप जो भी आपका होगा वो करें। फिर आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, 4,05,000 में देखिए 4,50,000 पर एनम है, तो आप अपनी इनकम पेरेंट्स की डालिएगा। तो याद रखेगा इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपको देगा भी नहीं। फिर हैव यू टेकन एडमिशन द प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स, आपने टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स देखा है तो आप यस या नो, जाहिर सी बात है कि आपने किया है तो यस डालोगे आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको कितने की लोन मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। आपको कितने पैसे चाहिए वो भी अमाउंट आप। उसके आगे की प्रोसेस में हम आपको बता दें तो सारा डॉक्यूमेंट, जैसे ही आपके ये सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखा हुआ है, वो सारा डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आपको बैंक चूज करने पड़ेंगे। वहां पे आपको बैंक खुद मेंशन होगा कि आप इस बैंक से इलिजिबल है, इस बैंक से इलिजिबल है, तो वहां से उस बैंक से आपको लोन 4 से 5 दिन के अंदर आपको लोन सैमसंग हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जानकारी, बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम NSP पोर्टल यानी कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो डिटेल्स थी। अब आप फॉर्म में फिलअप करोगे, अगर कोई परेशानी आती है तो देन आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, हमने आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी है क्योंकि इन्होंने अभी अपना मार्कशीट अपलोड नहीं किया है, एडमिशन ही लिया है, तो वो सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो जैसे ही अपना अपलोड करोगे तो वो आप इतने समझदार हो कि आपको दिख जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, वाचिंग।